नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी यूपीपीसीएस में इसमें पूछे गए हैं। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। अनश्वर मतलब नष्ट होने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला, नष्ट ना होने वाला, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। तो नष्ट ना होने वाला अनश्वर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नष्ट ना होने वाले को अनश्वर कहते हैं। नश्वर तथा ईश्वर को ना मानने वाले के लिए नास्तिक होता है। कौन सा एक बहुत अच्छा शब्द होता है, लोग अक्सर कह देते हैं नास्तिक हो क्या भाई, तो नास्तिक होता है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। अगोचर, जो इंद्रियां हमारी जिसको ना जान सकें, अगोचर होता है। सधवा शब्द के लिए एक वाक्य है, यह स्त्री से संबंधित होगा। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। जिस स्त्री का पति जीवित हो वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं, मतलब पतियुक्ता स्त्री। क्या कहेंगे, पतियुक्ता, या उससे क्या कहेंगे, सधवा स्त्री। तो वहीं पूछा था सधवा शब्द। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। जिससे पुत्र भी ना हो और पति भी ना हो उसे अवीरा कहते हैं। अवीरा मतलब उसके कोई नहीं है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो, मतलब था लेकिन दूसरा कर लिया हो, उसे क्या कहते हैं, अध्यूढ़ा कहते हैं। देखिए बहुत जानते हैं इन सब के बारे में। चीज़ें हम लोगों के आसपास ही घट रही हैं सामाजिक तौर पे, जो देखते हैं, लेकिन हम उनके बारे में अच्छे से नहीं जानते। उन्हीं को एग्जामिनर यहाँ पे पूछ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अध्यूढ़ा, अध्यूढ़ा। क्लियर। जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, अब किसी का पति परदेश गया था वापस आ गया, तो उसे क्या कहते हैं, आगत पतिका। क्या कहेंगे, आगत पतिका। क्लियर। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है सधवा, अभी हमने बताया। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द कहते हैं, अभी हमने बताया था सधवा ही कहते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द है, अव्ययी होगा, फिजूल खर्ची होगा, कि मितव्ययी होगा, कृपण होगा। तो हमने बताया व्यर्थ वाला जो होता है अव्ययी कहते हैं, अव्यय, ये ऑप्शन। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले का भेद अव्ययी शब्द सही है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्ची उसे कहते हैं जो आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला हो। कम खर्च करने वाले के लिए मितव्ययी होता है। कठिनाई से पैसा निकालने वाला अर्थात जरा सा भी खर्च न करने में आनाकानी करने वाले को कृपण कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, कृपण। कुछ भी इससे नहीं निकाला जा सकता पैसा। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो, अभी हमने बताया, उसे क्या कहते हैं, कृपण है व्यक्ति। परित्यक्त्या शब्द के दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य उपयुक्त है, परित्यक्त्या, परित्यक्ता। वह स्त्री जिसका पति मर चुका। जिस स्त्री के पति पुत्र पति ना हो, पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। दो बार पूछा गया, परित्यक्ता कहते हैं। वो स्त्री वाक्य उपयुक्त है। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो उसे हम लोग सब लोग जानते हैं, इसको सब लोग बता सकते हैं, उसे विधवा कहते हैं, विधवा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति हों उसे हमने बताया पुरंधरी कहते हैं। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे परकीया कहते हैं। तब जिसकी स्त्री किसी दूसरे पुरुष से प्रेम कर ले उसे परकीया कहेंगे। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है, मृग के समान आँख वाली स्त्री, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री, हंस के समान चलने वाली स्त्री। देखिए लोग बहुत प्रेम से कहते हैं गजगामिनी। मतलब गजगामिनी का मतलब होता है गज, गज माने हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, गजगामिनी। अगला देखा जाए, मृग के समान आँख वाली स्त्री को मृगनयनी बोलेंगे। क्या कहेंगे, मृगनयनी। मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री को मीनाक्षी बोलेंगे। क्या कहेंगे, मीनाक्षी। हंस के समान चलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, हंसगामिनी।
जो हंस की तरह चलती हो, कूद कूद के। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो के लिए कौन सा शब्द है? वह ऐसी लड़की जिसका विवाह होने वाला हो वैवाहिका होगी। क्या होगी? वैवाहिका। वैवाहिका। क्लियर? वह लड़की जिसका विवाह होने वाला हो वैवाहिका। जिसे संतान पैदा ना होती हो उसे क्या कहते हैं? बंध्या कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा कहते हैं। जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसे विवाहिता कहते हैं। जिसका हो चुका होगा उसे क्या हो कहेंगे? विवाहिता। जिसका होने वाला हो उसे क्या कहेंगे? वैवाहिकी। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है वनस्पत्याहारी। क्या होगा? वनस्पत्याहारी, जो वनस्पति का आहार करता हो। फल का आहार करने वाले को हम लोग कहते नहीं फलाहारी हैं। शाक का आहार करने वाले को शाकाहारी कहते हैं। आहार न करने वाले को निराहारी कहते हैं। जो दायर मुकदमे का प्रतिवादी या बचाव करे वाक्य के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द है? प्रतिवादी। देखिए ऐसे ऐसे शब्द वाक्यांश के लिए पूछ रहा है एग्जामिनर, जो आपके जीवन में आपके आसपास ये घटनाएं घट रही हैं डेली, आप उनके बारे में जान रहे हैं लेकिन इतने इनिशियल पॉइंट में जाके उनके सही नाम को नहीं जानते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी कहते हैं। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उससे शब्द के लिए प्रतिवादी होगा। जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे अभियुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभियुक्त। इस पर मुकदमा चलाया गया हो। जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहते हैं। जो दायर करता है उसे क्या कहते हैं? वादी कहते हैं। जो तेज चलता है उसे शीघ्रगामी कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। अभी हमने बताया था जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। आइए और देखते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द हो अनाहूत। एक शब्द क्या होता है? अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। बिना तिथि के आया हुआ व्यक्ति उसे क्या कहते हैं? अतिथि। तथा जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। आगंतुक किसे कहेंगे? जो घूमता फिरता। आगंतुक कहोगे सर उसे आगंतुक कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये बताया इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, मतलब कुछ पता नहीं था, इधर उधर घूम रहे थे, कहे चलो भैया चल रहे हैं इनके यहाँ, तो उसे आगंतुक कहेंगे। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को आतिथ्य कहलाता है। आतिथेय द्वारा की गई सेवा के लिए भी आतिथ्य शब्द का प्रयुक्त होता है। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा उसे आतिथेय कहलाता है। जिसके यहाँ अतिथि आके ठहर जाता है उसे आतिथेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आतिथेय कहते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए एक शब्द होगा। कौन सा अतिथि होगा? अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। कौन सा है? आतिथेय है। अभी हमने बताया था आपको। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द वो है अविवेकी। जो व्यक्ति होता है जिसे भले बुरे का ज्ञान ही ना हो अविवेकी होगा। जबकि जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसके लिए विवेकी शब्द प्रयुक्त होगा। जो जल्दी समझ में ना आए उसके लिए दुर्बोध होता है। जिसे सरलता से जाना जा सके उसे दुर्गेय होता है। दुर्गेय कहते हैं। अपाद मस्तक शब्द के लिए वाक्य है अपाद मस्तक मतलब पैर से मस्तक तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों उसे आप्त काम कहते हैं। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो जाएं उसे क्या कहते हैं? आप्त काम कहते हैं। इसमें ऑप्शन से हो सके यहीं से पूछ ले। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हो आप्त काम। वह जो पैरों से पान करता हो, जो पैरों से खाता है पादप कहलाता है। जिस सिर का मुकुट सिरमौर कहलाता है। नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्द में कौन सा शब्द सही है? नीले रंग का कमल के लिए इंदिवर। क्या सही है? इंदिवर। जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाफ कहते हैं। सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। सफ़ेद रंग का अगर जो कमल होगा उसे क्या कहेंगे? पुंडरीक कहते हैं। कितना सुंदर नाम है। जिसकी आंखें नीली हों उसे नीलाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलाक्ष। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अद्य प्रसूत। क्या कहते हैं? अद्य प्रसूत। जो अभी अभी पैदा हो उसे अद्य प्रसूत कहेंगे। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। जिसे निम्न जाति में जन्म लिया हो उसके लिए अंत्यज शब्द प्रयुक्त होगा। जो निम्न जाति में जन्म लेगा अंत्यज होगा।
जन्म देने वाली स्त्री को प्रसूति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसूति। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है के लिए शब्दों में सही शब्द है तो कौन सा है? नास्तिक है। जो शब्द है नास्तिक। ला देखा जाए, नास्तिक शब्द हो गया। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहेंगे, तो पता है आप लोगों को। पूजा करने वाले को पुजारी कहेंगे। किसी का श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहते हैं, पता है। स्वेदज के लिए एक वाक्य है। स्वेदज, अंडे से उत्पन्न होने वाला, स्वयं उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला, भूमि से उत्पन्न। स्वेदज माने होता है पसीना, तो पसीने से उत्पन्न वाले को स्वेदज कहते हैं। अंडे से उत्पन्न वाले को अंडज कहेंगे। क्या कहेंगे? अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होगा। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वयंभू। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे? स्वयं से स्वयंभू। भूमि से उत्पन्न वालों को क्या कहेंगे? जो भूमि से उत्पन्न होता है उसे भूमिज कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिज। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? निरामिष, जो मांस खाता हो, जो आमिष मांस नहीं खाता हो, जो मांस और साग दोनों खाता है, जो साग खाता है, जो आमिष हो, जो मांस नहीं खाता हो, उसे क्या कहेंगे? निरामिष कहेंगे। जो मांस खाता हो उसे सामिष कहेंगे। जो खाता होगा मांस उसे सामिष कहेंगे। क्लियर? मांस खाने वाले को सामिष कहेंगे, जो नहीं खाता उसे निरामिष कहेंगे। मांस और साग दोनों खाने वाले को हम जानते हैं सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी। तथा साग खाने वाले को शाकाहारी। हम लोग उसमें देखते हैं मनुष्य को किस में रखा जाता है? श्रेणियों में। उपभोक्ता उत्पादक में देखेंगे तो किस में ऊपर एकदम रखते हैं? सर्वाहारी में। जैसे लोमड़ी हो गया, मनुष्य हो गया। लोमड़ी भी सर्वाहारी होती है, कुछ दे दो खा जाएगी। अब घटक हो गए, अब घटक कुछ पा जाएं, शाकाहारी मांसाहारी सब खा जाएंगे। इनसे सर्वाहारी का अंतर रखा जाता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए सदावर्त शब्द सही है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए कौन सा सही हो जाएगा? सदावर्त, ना कि सदाभव, ना कि सदासुख। सदावर्त सही शब्द होगा। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव कहते हैं। जो सदैव कल्याण करे वो क्या होगा? सदाशिव कहते हैं। तथा सदा रहने वाले को सदाभव कहेंगे। जो सदा रहता हो उसे सदाभव कहते हैं। हमेशा सुखी रहने वाले को सदासुख कहते हैं, सदा सुख कहते हैं। मित्रों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, क्वेश्चन थे जो आपके सामने लाया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।